हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम ज्योतिष ज्ञान में और मैं हूं आपके साथ मोनिका क्रूपर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी का। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिएगा, अक्षय तृतीया की रात्रि हो या किसी भी प्रकार की कोई विशेष रात्रि हो, ऐसी रात्रियों में सिद्धियों का जागरण होता है। ऐसी रात्रि में हम बिंदु मात्र पर त्राटक कर सकते हैं। किसी भी रूम में पालथी आलथी मार कर के सिद्धासन में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, क्योंकि हमारा जो मेरुदंड होता है कमर के पीछे, जिसको हम बैकबोन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इसमें 3 नाड़ियों का प्रभाव होता है। ईड़ा, पिंगला दाएं बाएं और मध्य में सुषुम्ना नाड़ी विकसित होती है। जिस वक्त में साधक साधना कर रहा होता है, किसी विशेष मंत्र को पढ़ रहा होता है और सामने एक बिंदु बना लें, गोल बिंदु बना लें और कम से कम 1 से 1.25 फीट की दूरी आपकी आंखों के मध्य और उसमें रहनी चाहिए। एकदम आपकी आंखों के सामने वो बिंदु हो। ब्लैक रंग का बिंदु बना लें या लाल रंग का बिंदु बना लें और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए इस बिंदु के ऊपर आप अपनी निगाह को जमाएं। लेकिन जिन्होंने पहले कभी ना किया हो, कम समय के लिए करें। धीरे धीरे आइज़ बंद करें और धीरे धीरे आइज़ को खोल करके फिर बिंदु पर ले जाएं। प्रयास ये करें कि जब आपकी आइज़ बंद हो तो भी आपको वो बिंदु नज़र आए। भरकुटी में, जहाँ भरकुटी के बीच में आपने देखा हो ना, आज्ञा चक्र होता है, जहाँ हम लोग बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, मध्य में भी आप उसका दर्शन करने का प्रयास करें। और सबसे अच्छा तो यही रहता है, ऐसी अवस्था में आप अपने गुरु मंत्र का जाप करें। जो भी आपका गुरु मंत्र है उसका जाप करें। यह क्रिया आज की रात्रि में ज़्यादा ना करें, मतलब किसी भी सुबह और सिद्ध रात्रि में केवल 5 मिनट के लिए करें। नीचे जो आसन हो वो ऊनी कंबल का आसन हो। आपका आहार शुद्ध हो, बहुत ज़्यादा पेट भरा हुआ ना हो कि सांस लेने की भी गुंजाइश ना हो। हल्का सा खाली पेट करेंगे तो आनंद आएगा। 12 बजे से पहले पहले रात्रि की ये क्रिया कर लें या प्रातःकाल करें, भोर काल करें तो ज़्यादा अच्छा है। दोनों समय अच्छे हैं। और किसी भी सिद्ध रात्रि से शुरू करके इस प्रयोग को, और हाँ, 5 मिनट में प्रयास ये करें कम से कम 108 बार आपका वो मंत्र हो जाए। या आपसे कुछ भी नहीं आता तो केवल ओम का उच्चारण 108 बार कर लें। आप देखना, 41 डेज करके देखें आप। हाँ, समय नहीं बढ़ाना। आज भले ही चाहें आप 2 मिनट 2.5 मिनट करना, 5 मिनट से ऊपर नहीं जाना। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम हो, बहुत बड़े नंबर का चश्मा चढ़ा हो, या जिनकी आंखें दुखती हो, रेटिना में प्रॉब्लम हो, मोतियाबिंद हो, आंखें स्वेलिंग में आ जाती हो, इस प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो वो लोग त्राटक ना करें। दैट इज़ ए त्राटक विधि। इससे लाभ क्या होता है? जब धीरे धीरे हमारा त्राटक बढ़ता चला जाता है और हम गहराई में उतरते चले जाते हैं तो हमारे मेरुदंड में ईड़ा पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी विकसित होती है उसके ऊपर इतना खासा असर आता है कि आप चैतन्यता की तरफ चले जाते हैं। आने वाली घटनाएं, भूतकाल की बातें, भविष्य काल के बहुत सारे झरोखे, आलेख आपकी दृष्टि पटल के सामने झूलने लगते हैं। लेकिन इसके लिए हमारा आहार, इसके लिए हमारा विहार शुद्ध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें दर्शकों इस प्रयोग करते समय आप ध्यान रखें। 41 दिन करें, बड़े से बड़े मन की मुराद पूरी होती है। और यह एक मंत्र आपको और बता दे, केवल निवारण मंत्र, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। केवल निवारण मंत्र से त्राटक कर लें आप और बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। वैसे ये विधि टेलीविज़न पर बताने वाली नहीं है, ये विधि तो गुप्त विधियाँ हैं। साक्षात आप हमारे साथ बैठे हों तब बताई जाती हैं और इस प्रकार की साधनाएं गुरु के निर्देशन में की जाती हैं तो ज़्यादा लाभान्वित शिष्य होता। लेकिन कोई बात नहीं,
हर व्यक्ति हम तक नहीं पहुंच सकता, और जन्म जन्मांतरों से हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, ऐसा हो जाए हमारे संग, हे भगवान हमारी ये मुराद पूरी हो जाए, कोई मिल जाए। तो अब किसी की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप और आपके भगवान ये इस विधि से करें। लेकिन इसमें ध्यान रखें कि जितनी देर में आपका 108 बार मंत्र पढ़ा जाता है, उतनी देर में आपको कम से कम अपनी आंखों को 3-4 बार हल्के हल्के खोलना है और बंद करना। उसके बाद हथेली को रगड़ना, आंखों पर मलना और आसन को नमस्कार करके 1-2 मिनट के बाद उठना। 41 डेज करके देखो। किसी भी सिद्ध रात्रि से, दीपावली की रात्रि से, बसंत पंचमी की रात्रि से, अक्षय तृतीया की रात्रि से, ग्रहण काल की रात्रि से ये मनोकामना पूर्ण प्रयोग किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है हमारे साधक, हमारे दर्शक इस प्रयोग से लाभान्वित होंगे और धीरे धीरे इसी प्रयोग से कुंडलिनी जागृत होने लगती है। तो हमें उम्मीद है कि आज का ये एक छोटा सा विधि, केवल छोटी सी एक त्राटक साधना आपको पसंद आई होगी, और मुझे ये भी विश्वास है आप पर और भगवान पर कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बिल्कुल दर्शकों, YouTube पे हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अहम जानकारियां आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकें और ये सारी जानकारी प्राप्त कर आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लेकर आ सके। अब समय कर है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए आपका। नमस्कार। तो क्या विशेष आपको करना चाहिए ये तो आपने जान लिया, लेकिन किस तरह से आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, कैसे जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कर सकते हैं, ये जानने के लिए, शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, या फिर कहीं दूर दराज रहते हैं, मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं किसी रीजन से, तो ऐसे में आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लें। संस्थान में कॉन्टैक्ट करने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हम लोग आपका प्रोग्राम शुरू ही किया था अभी देखना, क्योंकि हम लोग बाहर से अभी साहिबाबाद ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसके बाद ऐसे ही एक दिन बैठी हुई थी, मेरी बेटी भी बैठी हुई थी। उस टाइम उसके बाद जॉब नहीं थी। थोड़ा टाइम उसने जॉब छोड़ी, मैंने एकदम से बोला उसको कि तुम ये लगाओ फ़ोन, और पहली बार ही में ही उसका आपके साथ फ़ोन लग गया। पहली बार ही उसका फ़ोन लगा और आपने कहा कि उसको बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, और थोड़े दिन बाद ही उसको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई और वो बहुत अच्छी नौकरी कर रही है। धन्यवाद बहुत इसके लिए। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।